आदर आदाब अभिनंदन आभार राधे राधे जय श्री राम। इंद्रानी क्लासेस पे आप सभी लोग का स्वागत है। 10 मिनट शो में आज हम लोग एक टॉपिक को क्लियर करेंगे करंट अफेयर्स का, जो आपके सारे प्रतियोगिता परीक्षा सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हमारा टॉपिक रहेगा वुमेन प्रीमियर लीग WPL 2026। देखिए, महिला प्रीमियर लीग WPL को महिला प्रीमियर लीग यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग भारत का शीर्ष महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। ये महिलाओं का द्वारा खेला गया T20 टूर्नामेंट है, याद रखिएगा। T20 टूर्नामेंट है। यहीं से आपका प्रश्न बन जाएगा कि ये 50 ओवर है कि 20 ओवर है। तो 20 ओवर का जो खेल है, ये 20 ओवर का ये WPL खेला गया है और ये इसका चौथा संस्करण था। ये 4th एडिशन था, चौथा संस्करण था दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, ये 2023 से शुरू हुआ था। 2023, 2024, 2025 और 2026। 2023 में मुंबई इंडियंस जीता था, उसके बाद फिर से आरसीबी जीत गया, उसके बाद फिर मुंबई इंडियंस जीता और फिर से आरसीबी जीत गया। तो इस बार भी आरसीबी जीत गया है। अभी फिलहाल देखिए, इसको देखेंगे। इसका आयोजन जो होता है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI इसका आयोजन कराता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI इसका आयोजन करता है। देखिए, BCCI से आपसे कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा, जैसे कि BCCI की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ष 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। आजादी से भी पहले इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि क्रिकेट में जो अंग्रेजों का प्रभुत्व बहुत ज्यादा था और अंग्रेजों का प्रभुत्व को क्रिकेट में कम करने के लिए BCCI की स्थापना हुई थी। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। अगर आपसे इसके अध्यक्ष पूछ ले तो मिथुन मनहास जो हो जाएंगे BCCI के अध्यक्ष हो जाएंगे। मिथुन मनहास ने कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है दोस्तों। वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट और रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा ऑलराउंडर है और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका। तो मिथुन मनहास, याद रखिएगा, अध्यक्ष है। लेकिन आपसे उपाध्यक्ष अगर पूछ ले, अगर BCCI का आपसे उपाध्यक्ष पूछ ले तो राजीव शुक्ला, याद रखिएगा, राजीव शुक्ला। यहां से देखिए प्रश्न बनता है आपको, तो याद रखिएगा राजीव शुक्ला। और अगर आपसे सचिव पूछ ले कि BCCI के सेक्रेटरी यानी कि सचिव कौन है, तो देवजीत सैकिया, याद रखिएगा, देवजीत सैकिया याद रखिएगा। तो BCCI के बारे में इतना इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। और अगर आपसे ICC का अगर आपसे पूछेगा, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में अगर आपसे पूछेगा, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1909 में हुई थी और ये लंदन में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। तब उसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल। लेकिन वर्ष 1967 में क्या किया गया, इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। और 2005 में इसका हेडक्वार्टर, क्या ICC का हेडक्वार्टर कहां शिफ्ट कर दिया गया, तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों आपसे पूछ लेता है। ICC के चेयरमैन अगर आपसे पूछेगा तो जय शाह, मोटा भाई जय शाह जो है वो चेयरमैन है ICC के। लेकिन ICC के CEO अगर आपसे पूछ ले, CEO, देखिए चेयरमैन अलग होता है और CEO अलग होता है। CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपसे अगर पूछ लेगा तो ये कौन हो जाएंगे, तो आपको संजोग गुप्ता, आप याद रखिएगा, संजोग गुप्ता। बहुत गर्व की बात है कि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और आपको जो CEO हैं दोनों भारतीय हैं। चलिए वापस से WPL पे आते हैं। यहां से ध्यान रखिएगा, WPL जो महिला प्रीमियर लीग है उसका आयोजन कौन कराता है, तो BCCI कराता है दोस्तों। चलिए आगे देखिएगा। फाइनल में देखिए रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने यानी कि RCB का जो टीम है, जो विराट कोहली का जो मेंस टीम है, उसमें देखिए जो महिला की जो टीम है RCB ने इस बार जीत लिया है। मेंस वाले में भी RCB ने जीता था। पंजाब किंग्स 11 पंजाब को 6 रनों से हरा के जीता था और 6 विकेट से हराया वुमेन प्रीमियर लीग। हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या। और याद रखिएगा किसको हराया है, तो दिल्ली कैपिटल को हराया है। दिल्ली कैपिटल, ये बेचारा दिल्ली चारों बार से फाइनल में पहुंच रहा है लेकिन चारों का चारों बार हार गया दोस्तों। तो याद रखिएगा फाइनल में कौन कौन टीम खेले थे, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल फाइनल में खेले थे और दिल्ली कैपिटल को 6 विकेटों से हरा के RCB ने ये टूर्नामेंट को जीत लिया है।
ठीक है। आपसे पूछेगा कि धनराशि, जीते हुए टीम को कितनी धनराशि मिलती है, तो 6 करोड़ रुपए की राशि मिलती है, याद रखिएगा, जो टीम फाइनल जीतती है। और जो रनर अप टीम है, जो फाइनल में पहुंच के जो हार जाती है, उसको 3 करोड़ रुपए की धनराशि मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे अभी एमसीक्यू भी करेंगे। देखिए वुमेन प्रीमियर लीग का ये चारों संस्करण का ये है। 2023 का अगर बात करें तो विजेता मुंबई इंडियंस था, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स था, ठीक है। अगर 2024 का बात करें तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर देखिए विजेता था, और उप विजेता इसमें भी दिल्ली कैपिटल था, ठीक है। 2025 का बात करें तो विजेता मुंबई इंडियंस था, और इसमें भी बेचारा दिल्ली कैपिटल था। और 2026 का अगर बात करें तो इसमें भी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर इस बार जीता है, और दिल्ली कैपिटल फिर से उप विजेता बन गया। दोस्तों याद रखिएगा, आपसे 2026 का पूछ लेगा कि फाइनल कहां खेला गया था, तो फाइनल खेला गया था बीसीए स्टेडियम बड़ोदरा में। बीसीए स्टेडियम देखिए, बीसीए स्टेडियम याद रखिएगा, बड़ोदरा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है, याद रखिएगा। यहाँ पे फाइनल खेला गया था, और किन दो शहरों में खेला गया था अगर आपसे पूछ लेगा तो नवी मुंबई और वडोदरा, यही दोनों शहर में बस आयोजन हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें 5 टीमों ने हिस्सा लिया था, मात्र 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर एक हो गया, उसके बाद यूपी वॉरियर्स, उत्तर प्रदेश वॉरियर्स हो जाएगा, उसके बाद मुंबई इंडियंस हो जाएगा चौथा, उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स हो जाएगा, और पांचवा जो था आपका गुजरात जायंट्स था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, तो ये बड़ोदरा आप याद रखेंगे, अभी 2026 वाला बस याद रखेंगे। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जो जीता है, और दिल्ली कैपिटल इसमें उप विजेता बना है। ये कहां खेला गया था, तो बीसीए स्टेडियम बड़ोदरा में। आगे देखते हैं, देखिए कुछ तथ्य है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। महिला प्रीमियर लीग 2026 का ये केमा संस्करण था, तो ये चौथा संस्करण था दोस्तों, ये चौथा संस्करण था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। टूर्नामेंट की अवधि जो थी, टूर्नामेंट कब चालू हुआ था, इसको देखिए ध्यान रखना, कभी कभी मुश्किल होता है आपके लिए। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, इस दिन गांधी जी भारत आए थे, और 9 जनवरी को ही समझिए कि ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, और 5 फरवरी तक, लगभग 1 महीना तक ये टूर्नामेंट चला था 2026 में। इसमें देखिए कुल टीमें कितने थी, तो 5 टीम खेला था इसमें, 5 टीम में कौन थे, गुजरात जायंट्स, उसके बाद उत्तर प्रदेश वॉरियर, उसके बाद देखिए दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, और उसके बाद आपको एक मुंबई इंडियंस था, मुंबई इंडियंस, ठीक है। तो ये 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। मेजबान शहर कौन कौन था, कौन कौन सा शहर मेजबान था, तो मुंबई और वडोदरा, ये दोनों शहर में, मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम देखिए नवी मुंबई है, डीवाई पाटिल स्टेडियम नहीं नवी मुंबई है। इसी में जो 2025 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, महिला वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें भारत ने ऐतिहासिक जीत की थी, ये भी इसी स्टेडियम में खेला गया था। और यही देखिए डीवाई पाटिल स्टेडियम और बीसीए ग्राउंड। लेकिन फाइनल मैच कहां खेला गया, तो वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में, याद रखेंगे, वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था। चलिए आगे देखते हैं, देखिए कुछ यहां से क्वेश्चन है जो कैप्टन के बारे में आपसे पूछ लेगा। सबसे पहले देखिए, दिल्ली कैपिटल की जो कप्तान थी, इनका नाम है जेमिमा रॉड्रिक्स, इनका नाम है जेमिमा रॉड्रिक्स। और आपको क्वेश्चन में फंसाएगा कि दिल्ली कैपिटल की जो कप्तान है जेमिमा रॉड्रिक्स, वो किस देश से संबंध है उनका, तो नाम है इनका जेमिमा रॉड्रिक्स, लेकिन ये भारत की ही है दोस्तों, ये कोई फॉरेनर नहीं है, ये भारत की है, भारतीय है दोस्तों, याद रखिएगा। दिल्ली कैपिटल की कप्तान जो थी, जो इस संस्करण का उप विजेता था दिल्ली कैपिटल, उनकी जो कप्तान थी उसका नाम है जेमिमा रॉड्रिक्स, ठीक है। गुजरात जायंट्स की अगर बात करें, गुजरात जायंट्स की कप्तान का नाम था एशले गार्डनर, याद रखिएगा, और ये इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। रॉयल मुंबई इंडियंस की अगर बात करें तो हरमनप्रीत कौर, याद रखिएगा, मुंबई इंडियंस की कप्तान थी, और इन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाए, सबसे ज्यादा छक्का मारा है हरमनप्रीत कौर ने, ठीक है। अगर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की अगर बात करें तो स्मृति मंदाना, याद रखिएगा, स्मृति मंदाना भारत की हैं और आरसीबी की कप्तान है, और इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए हैं, और इनको ऑरेंज कैप मिला है, आगे चर्चा करेंगे। यूपी वॉरियर्स की अगर बात करें तो मेग लैनिंग इनकी थी, और ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो देखिए 3 स्वदेशी कप्तान हैं और 2 विदेशी कप्तान हैं, एशले गार्डनर गुजरात की, और मेग लैनिंग जो है आपको यूपी वॉरियर्स की, और जेमिमा रॉड्रिक्स ये भारत की हैं, दिल्ली की कप्तान है, और हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कप्तान है, स्मृति मंदाना रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की कप्तान है। देखिए वुमेन प्रीमियर लीग का अगर आपसे पूछे मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था, यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल में जो मैच हुआ था तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, तो स्मृति मंदाना,
स्मृति मंधाना जो आरसीबी की कप्तान थी, वो मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब उनको मिला है। ठीक है, पूरे श्रृंखला यानी कि सीरीज में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अगर आपसे पूछ ले, श्रृंखला का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, तो सोफी डिवाइन याद रखिएगा, ये गुजरात के तरफ से खेली थी सोफी डिवाइन। ठीक है, इनको मिला है श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार। उसके बाद आपसे देखिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सर्वोत्तम मूल्यवान खिलाड़ी, देखिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपसे पूछ लेगा, वैल्यूएबल प्लेयर, प्लेयर डब्ल्यूपीएल का कौन है, तो सोफी डिवाइन याद रखिएगा। सोफी डिवाइन जो है ये गुजरात से खेलती हैं, इनको भी मिला है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी मिला है, और श्रृंखला का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला है। लेकिन उभरती हुई खिलाड़ी अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर डब्ल्यूपीएल 2026 अगर पूछ ले, तो नंदिनी शर्मा याद रखिएगा। नंदिनी शर्मा ये दिल्ली कैपिटल से खेलती हैं, नंदिनी शर्मा, इनको कौन सा ये मिला है, अवार्ड मिला है, तो उभरती हुई खिलाड़ी का खिताब मिला, यानी कि मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, देखिए ऑरेंज कैप वीवीआई, ऑरेंज कैप आईपीएल में या डब्ल्यूपीएल में उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा रन मारता है, उसको मिलता है ऑरेंज कैप। ठीक है, तो ऑरेंज कैप देखिए किसको मिला है, तो आरसीबी को मिला है, आरसीबी के स्मृति मंधाना को मिला है ऑरेंज कैप, और 377 रन मारा है स्मृति मंधाना ने। ठीक है, ऑरेंज कैप याद रखिएगा। और पर्पल कैप की बात करें तो पर्पल कैप उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा टूर्नामेंट में विकेट लेता है, तो उसको देखिए सोफी डिवाइन को मिला है पर्पल कैप। सोफी डिवाइन ये है न्यूजीलैंड की, लेकिन खेलती हैं गुजरात दिग्गज जो टीम है, गुजरात की जो टीम है उससे खेलती हैं। 2026 का इन्होंने 17 विकेट लिए थे दोस्तों, याद रखिएगा। सोफी डिवाइन को पर्पल कैप भी मिला है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला है, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी का भी खिताब सोफी डिवाइन को मिला है, भूलिएगा नहीं। चलिए अब कुछ देखिए प्रश्न हैं जो यहां से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग, पहला क्वेश्चन कह रहा है महिला प्रीमियर लीग 2026 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का ये कौन सा खिताब था। देखिए मैंने आपको बताया था 2023 से ये शुरू हुआ था, 2024, उसके बाद 2025 और 2026। 2023 में देखिए मुंबई जीता, मुंबई, उसके बाद फिर आरसीबी और फिर से मुंबई, और उसके बाद फिर से आरसीबी। तो आरसीबी का केमा खिताब हो जाएगा, तो ये दूसरा खिताब हो जाएगा, आरसीबी की दूसरी जीत थी, तो ये सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चारों में उप विजेता कौन था, यानी कि रनर अप कौन था, तो दिल्ली कैपिटल था दोस्तों, याद रखिएगा, चारों टूर्नामेंट में। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, महिला प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन किन शहरों में किया गया था, इन विच सिटीज वाज वुमेन प्रीमियर लीग 2026 हेल्ड। ठीक है, किन शहरों में, मैंने आपको बताया था ये दो शहरों में खेला गया था, नवी मुंबई और वडोदरा। नवी मुंबई और वडोदरा याद रखिएगा, नवी मुंबई और वडोदरा। नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम और वडोदरा का बीसीए स्टेडियम, वडोदरा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, और नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम में, ये दो शहरों में इसका आयोजन हुआ था दोस्तों। और कब से कब खेला गया था, तो 9 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक ये आयोजन हुआ था, 1 महीना लगभग चला था, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, डब्ल्यूपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना है, प्लेयर ऑफ द मैच की बात कर रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन हो जाएंगी, स्मृति मंधाना। ठीक है, लेकिन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपसे पूछ लेगा तो सोफी डिवाइन, और आपसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर पूछ लेगा तो सोफी डिवाइन। मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर यानी कि उभरती हुई खिलाड़ी का खिताब किसको मिला है, तो नंदिनी शर्मा को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए ये एक नाम है नेट साइबर ब्रंट। नेट साइबर ब्रंट जो है, इन्होंने एकमात्र शतक लगाया है, एकमात्र शतक लगाने वाली महिला है डब्ल्यूपीएल में, उनका नाम क्या है डब्ल्यूपीएल में, तो नेट साइबर ब्रंट, ब्रंट याद रखिएगा, एकमात्र शतक लगाने वाली महिला नेट साइबर ब्रंट। और स्मृति मंदाना को क्या मिला है, प्लेयर ऑफ द मैच, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपसे पूछेगा, प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछेगा तो कौन हो जाएगी, तो सोफी डिवाइन हो जाएंगी दोस्तों, सोफी डिवाइन। और सोफी डिवाइन कहां से खेलती हैं, तो गुजरात से खेलती हैं, गुजरात से खेलती हैं। और स्मृति मंदाना आरसीबी की कप्तान है दोस्तों, याद रखिएगा। इनको क्या मिला है, तो इनको मिला है ऑरेंज कैप, इनको मिला है ऑरेंज कैप, और इनको क्या मिला है, तो इनको मिला है पर्पल कैप,
पर्पल कैप किसको मिलता है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। और ऑरेंज कैप किसको मिलता है? जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। WPL 2026 में सर्वाधिक छक्का, अभी मैंने आपको बताया था सर्वाधिक छक्का किसने लगाया, मोस्ट सिक्सेस इन द टूर्नामेंट, तो हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो मुंबई इंडियंस की कप्तान है। ये कहां की कप्तान है? तो मुंबई इंडियंस की कप्तान है। इन्होंने 13 छक्के लगा के सबसे ज्यादा 13 सिक्सेस मारे हैं, 13 छक्के मारे हैं। तो सर्वाधिक छक्का का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? हरमनप्रीत कौर के नाम पे है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। वर्ष 2026 में वर्ष की उभरती हुई खिलाड़ी कौन है? हु इज द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर इन WPL 2026? मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा उभरती हुई खिलाड़ी कौन है? तो नंदिनी शर्मा है दोस्तों, नंदिनी शर्मा। और नंदिनी शर्मा कहां से खेलती हैं? याद रखिएगा, दिल्ली कैपिटल से। दिल्ली कैपिटल से जो उप विजेता रहा है, उप विजेता रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। WPL 2026 की विजेता टीम को कितनी पुरस्कार राशि मिलती है? हाउ मच प्राइज मनी डज द विनिंग टीम गेट इन WPL 2026? देखिए मैंने आपको बताया था जो फाइनल में जो टीम जीतती है उसको 6 करोड़ रुपया, 6 करोड़ रुपया। तो आरसीबी को कितना मिला? आरसीबी जीता, उसको मिला 6 करोड़, 6 करोड़। और दिल्ली कैपिटल को कितना मिलेगा? दिल्ली कैपिटल को कितना मिलेगा? डीसी को कितना मिलेगा? तो इसको मिलेगा 3 करोड़। ठीक है, क्योंकि ये रनर अप था दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। WPL 2026 में गुजरात टाइटंस की कप्तान कौन है? देखिए गुजरात टाइटंस की कप्तान पूछ रहा है। ठीक है, तो एशले गार्डनर, याद रखिएगा एशले गार्डनर, सोफी डिवाइन मत मार दीजिएगा। एशले गार्डनर ये है ऑस्ट्रेलिया की, गुजरात टाइटंस से खेलती हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की हैं, गुजरात टाइटंस से खेलती हैं। ये एशले गार्डनर गुजरात टाइटंस की कप्तान थी। और सोफी डिवाइन को पर्पल कैप मिला है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। पर्पल कैप, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और साथ साथ में इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है सोफी डिवाइन को। और सोफी डिवाइन कहां की है? तो ये न्यूजीलैंड की है दोस्तों, न्यूजीलैंड की है। ठीक है, सोफी डिवाइन। चलिए अगला सवाल। 2026 में गुजरात टाइटंस की कप्तान कौन है? गुजरात टाइटंस, चाहिए तो वही सवाल हो गया, रिपीट हो गया, एशले गार्डनर हो जाएंगी। चलिए 2026 में पर्पल कैप यानी कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? देखिए तो सोफी डिवाइन ने कितना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में पहला और एकमात्र शतक, देखिए पहला और एकमात्र शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन है? तो कौन हो जाएगी? नेट साइवर ब्रंट। कौन हो जाएंगी? नेट साइवर ब्रंट। इन्होंने एकमात्र शतक लगाया, एकमात्र सेंचुरी मारा है। और जो चारों संस्करण हुआ था WPL का उसमें आज तक किसी भी खिलाड़ी ने शतक नहीं मारा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नेट साइवर ब्रंट, याद रखेंगे आप। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2026 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? तो मैंने अभी आपको बताया था 5 टीमों ने भाग लिया था, 5 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, आगे चलिए देखिए आखिरी क्वेश्चन है। महिला प्रीमियर लीग 2026 का उप विजेता कौन है? हु इज द रनर ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026? देखिए रनर अप मैंने आपको बताया था, चारों संस्करण में रनर अप कौन रहा है? 2023 से लेकर 2026 तक रनर अप फाइनल में पहुंचता है बेचारा दिल्ली, लेकिन जीत नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए तो ये था WPL का कुछ सवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए कि हम आपके लिए हमेशा मुफ्त में सारा कोर्स, चाहे वो स्पीडी हो, चाहे वो एडुटेरिया हो, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे वो घटना चक्र हो, या कोई भी आपको बुक का सीरीज हो, वो आप लोगों को कराया जाएगा और पूरा कराया जाएगा और आपको मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा। इंद्राणी क्लासेस से ऐसे ही जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।